हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपनी परसेंटेज की तीसरी क्लास है। ठीक है, तो इस कोरोना महामारी के दौर के अंदर कोचिंग क्लासेस, सारे इंस्टीट्यूट्स सब कुछ बंद है। इस कारण से अपने ऑनलाइन एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ऑनलाइन स्टडी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपने लिए, जिससे अपन अपने तैयारी के अंदर कोई भी बाधा नहीं आएगी और अपनी तैयारी सुचारू रूप से चलती रहेगी। इसी को विचार में रखते हुए मैंने ये क्लासें स्टार्ट की है। ठीक है, तो अब अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, किसी संख्या का 25% कम करने पर 225 हो जाता है, तो वह संख्या क्या है? 25% कम करना, दो टाइप से बताऊंगा क्वेश्चन। ये लो 100% होती है कोई भी संख्या अपने आप में। ठीक है, 25% कम कर दिया तो कितनी हो जाती है? 225 हो जाती है। ठीक है, 100 में से 25% कम किया तो कितना हो गया? 75%। कितना है? 225। ठीक है, कितना गुना है ये? 75 दूनी 150 और 75 तिया 5 से करके देखो इसको, 5 5 25। ठीक है, और 5 7 35, 4 से करो इसको। वैसे परसेंटेज हटा के कर लो चाहे तो। ठीक है, ये इसका 3 गुना होगा। 75 गुना 3, 5 3 15 और 7 3 21 और 1 22। कितना हो गया? 225। ठीक है, तो ये इसका कितना गुना है? 3 गुना है। तो 100% कितना हो जाएगा? ये भी इसका 3 गुना होगा। कितनी हो जाएगी? 300। तो वो संख्या क्या थी? 300 थी। अब इसको करते हैं फ्रैक्शन से। %75 का मीन क्या होता है? 75% का मीन्स होता है 3/4। क्यों होता है? 75% डिवाइड बाई 100%। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 25 3 75 और 25 चौक 100। तो इस प्रकार से 3 4 होता है। ठीक है, 75% हो गया। ठीक है, किसी संख्या का 25% कम करना है तो वो कितना हो गया? 75% हो गया 25% कम करने पे। ठीक है, कितना कम किया है इसमें? 1 कम किया है ना। 3/4 बराबर कितना है? 225। ठीक है, अब काट दो इससे या फिर मल्टीप्लाई कर दो। 3 बराबर ये कितना हो जाएगा? 200 को 4 से गुणा किया 800, प्लस 25 को 4 से गुणा किया 100, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो गया? 900। 1 यूनिट मान लो इसको 100% के बराबर है ये, तो 300 हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो गया? 300। ठीक है, 3/4 है। 3/4 का मतलब 225 हो रहा है, तो ये 4 इधर भाग के अंदर उधर जाएगा, तो गुणा के अंदर इन 225 को 4 से गुणा किया तो 900 आता है। 900 के अंदर 3 का भाग दिया तो 300 आएगा। ये अपना वो संख्या हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, y का x%, y का x%, तो ये लो y का गुणा x%, तो मतलब x% मतलब बट्टे 100 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। इसकी जगह कोई भी संख्या मान लो, छोड़ के x को और y को, कोई भी मान लो, z मान लो। z y का कितना प्रतिशत है? y का कितना प्रतिशत है? तो 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, y से y कैंसिल, तो जितना अपना x है ना उतना ही z होगा।
जितना अपना एक्स वाई का x% है ना, उतना ही z का y% होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किसी संख्या में 35 कम करने पर वह उस संख्या का 80% हो जाता है, तो वह संख्या क्या है? 35 कम करने पर मान लो वो संख्या 100 है, ठीक है, 100% है, उसमें से कितना कम करना है? 35 कम करना है, तो कितना हो जाता है? 80% हो जाता है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, बेसिक। फिर अप्रोच से करेंगे अपन। ठीक है, 100% माइनस पक्षांतर कर दिया 80% बराबर 35, 20% बराबर 35, 20% का मीन्स क्या होता है? 1/5 बराबर 35, 1 बराबर कितना हो गया? 5 5 25, 25 का 5, 5 दिया 15, 15 और 2 17। ठीक है, 175, वो संख्या 175 है। ठीक है, वो संख्या 175 है। अब देखो फ्रैक्शन से करते हैं। कितना दे रखा है? 80% दे रखा है ना। 80% का मीन्स क्या होता है? 80% डिवाइड बाई 100%, कैंसिल आउट कर दिया परसेंटेज से परसेंटेज, तो कितनी आ गई फ्रैक्शन? 4/5, 4/5 आ गई। तो कितना हो जाता है ये? कितना कम करना है? 35 कम करना है, और अपन ने यहाँ पे कितना कम किया है? 1 कम किया है। ठीक है, 1 कम किया है, तो 1 बराबर कितना है? 35 है। तो वो संख्या ओरिजिनल वैल्यू कितनी है अपनी? 5 है। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? गुणा 35 बराबर 5 5 25, 25 का 5, 5 दिया 15, 15 और 2 17। ठीक है, ये होगा इससे। कोई भी संख्या है 80%, 80% का मीन्स होता है 4/5। ठीक है, 4/5, 4/5 में से अपन ने कितना कम किया है? 5 में से तो 4 आया है, 1 कम किया है, और अपन को कितना कह रहा है कि 35 कम किया है? अपन को कह रहा है 35 कम किया है अपन ने, तो अपन ने यहाँ पे 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 35 आ गया। अपना यहाँ पे कितना यूनिट है? 5 यूनिट है, तो 5 × 35 बराबर 175 आंसर आ गया अपना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दे रखे है? किसी संख्या का 20% 120 है, तो वह संख्या तथा 120% कितना होगा? देखो इसको नॉर्मल तरीके से कर लो। किसी 20% दे रखा है, 20% 120 है, कितना गुना है ये इसका? 6 गुना है। ठीक है, तो 100% होती है कोई भी संख्या अपने आप में, तो कितनी हो गई? गुना 6, 600। ठीक है, अब कितना निकालना है अपने को? 120% निकालना है। कर लो, 600 का 120%, 120% का मीन क्या होता है? 6/5 होता है ना, तो मैं यहाँ पे 6/5 लिख दूँ डायरेक्ट। 6/5, ये 5 से कैंसिल हो गया, 5 से 30, 12 पंजे 60 और 120 हो गया ये। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई किया 720, तो 120% कितना होगा? 720 होगा। ऐसे कर लो, नहीं तो आपको पता है कि 600 है, तो 20% कितना होगा? 600 का 20% 1/5 होता है ना 20% का, मीन्स कितना हो गया? 120। ठीक है, 600 तो वो संख्या थी ही, और 20% अपना ये आ गया 120। ठीक है, तो कितनी आ गई? 720। इनमें टाइम लगता है, ऐसे मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हाँ, तो अब देखो नेक्स्ट।
ठीक है। क्वेश्चन देखो, ए का 20% बी का 30 बराबर है, बी का 30% बराबर है सी का 1/6। 20% का मीन्स जानते हो आप 1/5 होता है, तो ए का 1/5 बराबर है बी का 30%। बी का 30% का मीन्स क्या होता है 30/100, 0 से 0 कैंसिल, 3/10, तो 3/10 और सी का 1/6। ठीक है, ये कितना हो गया a/5 बराबर है 3b/10 के बराबर है c/6 के। ये 3 ऊपर है, नीचे ले आओ इसको, रेशियो के अंदर आएगा, इनका अनुपात पूछा है। ठीक है, ABC का अनुपात बताएं। ठीक है, ए का कितना है 5, बी का 10/3 और सी का 6। अब इनके ABCD के जो हर के अंदर संख्या है, उसके हर के अंदर कोई संख्या है तो उसका क्या लेते हैं, LCM लेते हैं और इस सभी संख्याओं के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनके नीचे 1 है, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 1 है, तो LCM आ गया 3। तो 5 को 3 से गुणा कर दिया। ठीक है, 10/3 को 3 से गुणा कर दिया, 6 को 3 से गुणा कर दिया। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और अब क्या आ गया रेशियो अपने पास, a/15 b/10 और c/18। रेशियो का मतलब छोटे से छोटे टुकड़े में होना। तो अब इनका कोई 15, 10 और 18 का छोटा कोई टुकड़ा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये का ये रेशियो रह जाएगा। तो A/B/C कितना हो गया 15/10/18, ये इसका रेशियो है। ठीक है, एक बार वापस देखो, A का 20% 1/5 होता है, तो A/5, B का 3/10 तो 3B/10, C/6। जब ये 3 है, ये ऊपर अंश के अंदर है, इसको नीचे हर के बट्टे में लेके आते हैं। ठीक है, हर के बट्टे में लेके आगे अगर तीनों के अंदर किसी भी हर के नीचे है कुछ तो उन तीनों का LCM लेते हैं, अगर नहीं है तो वो LCM आ जाता है अपना, और उनको हर के साथ सभी हर के साथ गुणा करते हैं। तो 5 के साथ 3 को गुणा किया 15 आ गया, ये 3 था तो गुणा कर दिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 6 को 3 से गुणा किया 18 आ गया। तो इसका रेशियो क्या हो गया A/15 B/10 C/18। तो A/B/C का रेशियो क्या हो गया 15/10/18। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, हर टाइप के 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, A का 30%, अभी क्या था 30% मतलब 3/10, तो 3A/10 बराबर है किसके, B का 25%। इसको ध्यान से देखना, 0.25 है, इसका अगर पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, और परसेंटेज हटाएंगे तो गुणा में 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25/100 तो 1/4। तो B का कितना हो गया 25B/100 और C का कितना हो गया C/5। इसको बट्टे में ले आओ, ये काट दो यहाँ से 1/4, तो A/10/3 बराबर B/4 और C/5। अब जिसके हर के अंदर कुछ नहीं होता उसके हर के अंदर क्या होता है 1 होता है, और इनका LCM कितना आ गया 3 आ गया। तो सभी को 3 से गुणा कर देंगे,
ये कितना हो गया 10 दिया, ये कैंसिल हो गया, ये 12 और ये 15। तो A रेशियो B रेशियो C, तो A का रेशियो कितना है 10 रेशियो 12 रेशियो 15। ठीक है, A का 10 आ गया, B का 12 आ गया और C का 15 आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। छात्र छात्राओं का अनुपात दे रखा है 3:2 है और छात्रों के 20% को तथा छात्राओं के 25% को छात्रवृत्ति मिलती है। तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताएं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो इनका रेशियो देखो, बॉयज एंड गर्ल्स, इनका रेशियो कितना है, अनुपात 3:2 है। बॉयज का 3 है, गर्ल्स का 2 है। ठीक है, छात्रों के 20% को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, 20% के छात्रों को और 25% छात्राओं को। अब जिनको नहीं मिलती, नहीं मिलने वाले छात्राएं कितनी हुई, 100 होता है अपने आप में, 100 में से 20 गया 80, 100 में से 25 गया 75। ठीक है, अब देखो क्या करना है बाय अप्रोच। शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, जिनको नहीं मिलती है उनका परसेंटेज पूछा है अपने को। तो इन दोनों में छोटी कौन सी है, कॉमन कौन सी हो सकती है अपने पास, 75 ना, ये लो 75% ले लिया, ये 75 तो है ही है, प्लस में कितना एक्स्ट्रा है, 5 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो प्लस 5 एक्स्ट्रा, कितने के ऊपर एक्स्ट्रा है, ये 3 के ऊपर है, तो गुणा 3। ठीक है, 75 तो है ही है। ठीक है, और ये 15 प्लस 15%, ये सब में डिवाइड तो होगी ना, 15% मिल रही है तो सब में डिवाइड तो होगी, 3 और 2 5, तो 5 के अंदर डिवाइड हो जाएगी, तो 75 और 75% प्लस 15 के अंदर 5 का भाग दिए 3% बराबर 78%। नहीं मिलने वाले कितने हैं, 78%, और मिलने वाले कितने हो जाएंगे, 100 होते हैं टोटल। कितने को मिल रही है, 78% को मिल रही है, तो 78% कम कर दो, तो नहीं मिलने वालों का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 22%। वापस से देखो क्वेश्चन को, अपने का बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो दिया हुआ था 3:2। ठीक है, इनको कहा गया था कि 20% छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है और 25% छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती है। तो नहीं मिलने वालों को क्या हो गया, 80% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है और 75% छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। इन दोनों के अंदर 80 और 75 में छोटा कौन है, कॉमन कौन सा आ सकता है, 80 और 75 में 75 कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा अपने पास कितना बच गया, 5 बच गया। 5 किसके ऊपर बचा है, बॉयज़ वालों पे। बॉयज़ का अनुपात कितना है, 3 है, तो 3 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 15 आ गया। 15% टोटल पे मिल रही है। ठीक है, तो टोटल के अंदर डिवाइड भी होगी वो छात्रवृत्ति, तो 3 और 2 रेशियो कितना है, 3 और 2 है, तो इन दोनों का कितना हो गया, टोटल कितने हैं, 5 है। सपोज दैट 5 है, तो इसके अंदर 5 का भाग दे दिया, तो 75 5 के अंदर भाग देने के बाद में कितना आया अपना, 3% आया।
ठीक है। 3% आने के बाद 75 तो था ही था, 75 तो है ही है, प्लस 3% एक्स्ट्रा है, ठीक है, जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है। तो कितना हो गया, तो नहीं मिल रही है, तो कितना हो गया 78%। 78% को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो मिल कितने की हो रही है, टोटल कितना होता है अपना 100% होता है, 78% को नहीं मिल रही है, तो कितनों को मिल रही है, 22% छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिल रही है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, देखो। अब देखो क्या है, लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 4:1। तो लड़कों का अनुपात कितना दे रखा है 4, लड़कियों के कितना दे रखा है 1। और फिर क्या कह रहा है, लड़कों के 75% को, लड़कों के तो 75% को छात्रवृत्ति मिल रही है, ठीक है। लड़कियों के 70% को, लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिल रही है, ठीक है। तो नहीं मिलने वालों के प्रतिशत बताएं। 100% होता है अपने आप में, 75 को प्राप्त हो रही है, तो कितने को प्राप्त नहीं हो रही है, 25% को प्राप्त नहीं हो रही है। और यहाँ पे 100% होता है अपने आप का, तो 70% को प्राप्त हो रही है, तो कितने को प्राप्त नहीं हो रही है, 30% को प्राप्त नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखो इनमें छोटा कौन है, कॉमन कौन सा हो सकता है, ये वाला 25% तो है ही है, प्लस एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा 5% है। वो कितने के ऊपर है, 5%, 1 के ऊपर है, तो गुणा कर दिया 1 से, ठीक है। अब ये जो परसेंटेज मिल रहा है, ये डिवाइड बाय तो सब में होगा, लड़के और लड़कियों के अंदर डिवाइड होगा, तो 4 और 1 5, डिवाइड बाई 5, तो 5% के अंदर 5 का भाग दे रहे हैं, तो कितना आ गया, 1% आ गया। तो 25% तो था ही था, प्लस 1% और हो गया, कितना आ गया 26%। तो 26% को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो मिल कितने को रही है, टोटल कितना होता है, 100% होता है। 100% में से 26% को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, ठीक है। तो कितनों को मिल रही है, 10 में से 6 गया 4, और ये हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, 74% को छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है, ठीक है। वापिस से देखो एक बार, अपने को रेशियो दे रखा है गर्ल्स एंड बॉयज़ का, बॉयज़ का है 4 और गर्ल्स का है 1, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, 75% छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है और 70% छात्राओं को छात्रवृत्ति मिल रही है। तो छात्रों को कितने % छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, 25% को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, और छात्राओं को 30% छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, ठीक है। इन दोनों को 25 और 30 के अंदर कॉमन क्या आएगा, 25% आएगा, ठीक है। 25% आएगा, तो 25% तो हो ही गया, ठीक है। प्लस 30 वालों के, गर्ल्स के अंदर 30% है, तो 30% से 25 निकाल दिया, 5% एक्स्ट्रा रहेगा। वो 5% कितना है, गर्ल्स का रेशियो कितना है, 1 है, तो 5 गुणा 1। अब ये तो है नहीं कि उन्हीं को गर्ल्स को मिलेगी, डिवाइड बाई होगा, ये लड़के और लड़कियों को दोनों को मिलेगी ये छात्रवृत्ति। तो 5% है, टोटल रेशियो कितना हो गया, 5 हो गया, क्योंकि लड़कों का तो है 4 और लड़कियों का है 1, तो कितना हो गया, टोटल 5 हो गया, ठीक है। और अपने पास एक्स्ट्रा कितना था, 5 था, 5 के अंदर 5 का भाग दे दिया, कितना % आ गया, 1% आ गया, ठीक है। 25 तो अपना था ही था, प्लस 1% और हो गया, तो कितना हो गया, 26% हो गया। इस मतलब स्कूल या कॉलेज के अंदर 26% छात्र या छात्राएं ऐसी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो अब मिलती कितनों की है, 100% है, टोटल स्कूल या कॉलेज के अंदर छात्र छात्राएं 100 है, तो 100 में से 26 को नहीं मिल रही है, तो मिल रही कितने की, मिल रही कितने को है, 74 को मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास कम करेंगे, कल करेंगे। तो ये कोरोना वायरस के कारण ऑनलाइन क्लासेस चालू की है। हाँ, मानता हूँ कि
कई इंस्टीट्यूट हैं जो पेड क्लासेस चालू कर रखी हैं, ठीक है। मेरी क्लासों के अंदर कोई भी पेड क्लासेस नहीं है, ठीक है। और आप अपनी तारीख को सुचारू रूप से चालू रखें और मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी मेरी, ऐसा नहीं है कि टीचर्स को सब कुछ आता है, मैं भी आपकी तरह हूँ, ठीक है। मैं भी पढ़ के ही पढ़ाता हूँ, ऐसा कोई नहीं है जो विदाउट पढ़े हुए आ गया बोर्ड के ऊपर लिया चौंक और लिया लो जी पढ़ा दिया, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। उनको भी पहले तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। तो कमेंट के अंदर बताएं, अगर आपको कुछ पूछना है तो बताएं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा, आपको सेक्रीफाइस ज़रूर दूंगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।